हेलो दोस्तों, मैं राहुल वर्मा फ्रॉम स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर से। आज हम आप लोगों को ट्रिपल सी के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ट्रिपल सी में लगभग 75% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये जो सारे से सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन न्यू कोर्स के पैटर्न पर आधारित है। इन न्यू कोर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। वो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। हम अपने सारे क्वेश्चन इम्प्रेस में या पावर पॉइंट में बनाया हुआ है, सब लिखा हुआ हो, आपको केवल देखना है और उसको समझना है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन, इसको हम फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं जिससे देखने में आपको आसानी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल इंस्ट्रक्शन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। अब ये पहला ही क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा गया है, यानी कि पुराने वाले कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था। अब वाला जो नया आया है ट्रिपल सी में, जो नया कोर्स आया है, उस कोर्स के अंतर्गत आपका लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाया जा रहा है। उस लिब्रे ऑफिस राइटर में फिर लिब्रे ऑफिस पढ़ाया जा रहा है। वो लिब्रे ऑफिस में पहला जो सॉफ्टवेयर है वो लिब्रे ऑफिस राइटर है, और लिब्रे ऑफिस राइटर का ही क्वेश्चन है। पूछा है, निम्न में से कौन सा फाइल इंस्ट्रक्शन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। ओपन ऑफिस का मतलब होता है कि जो फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसको ओपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये आपका फ्री में है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको एक्टिव मिलेंगे। हालांकि इसके पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था उसमें आपका पेड वर्जन था। कुछ ऐसे ऑप्शन थे जो आपको फ्री में चलने को मिलते थे, लेकिन सारे के सारे अगर बढ़िया से यूज करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर आया है ये आपका पूरा का पूरा फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सारे सारे ऑप्शन एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं हर सॉफ्टवेयर का एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है, ठीक है। प्लस उसमें जितने फाइलें सेव की जाती हैं उसका भी एक अलग अलग बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अलग होता है, बाकी अलग अलग कोड में आप जाके उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो आपका लिब्रे ऑफिस का सभी है लेकिन एक ऐसा जो इसमें से नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया और 4 में से एक 3 है और एक नहीं है। तो इसमें आपको एक कौन सा नहीं है वो आपको सही करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी कोई फाइल बना के सेव करेंगे हम तो .txt में सेव कर सकते हैं, .docx में भी सेव कर सकते हैं, .csv में सेव कर सकते हैं, लेकिन आप .yxw में नहीं सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप विंडो +R दबाइएगा, रन कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा यस राइटर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यस WRITER बिना स्पेस करके आप लिखेंगे पूरा इकट्ठा, ठीक है। ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ टाइप कर देते हैं। चलिए मैं अपने सेंटर का नाम टाइप कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ गलती हो गया, इसको हम सेलेक्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा सेंटर का नाम है, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। पहले हम आपको दिखा देते हैं इस फाइल का नाम क्या है। Altide1 के नाम से सेव होगा। अगर आप चाहते बदल दें इसका नाम तो आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ, ठीक है, देखिए ध्यान से पहले। उसके बाद मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ Altide1 लिखा अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जब भी आप राइटर को ओपन कर तुरंत सेव कर देंगे हमेशा जा करके ODF में सेव होता है। क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट सेव टाइप होता है ODF, ODT या ODS, ठीक है। तो आपको ODF में आपको लगाना है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। फुल फॉर्म होता है ODF का ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे इस पर आप सेव करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन कोड आपका लग के आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर, हमारा डेस्कटॉप पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेव कर दिया। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे YSCCC.ODT आया, ठीक है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन भी जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट राइटर का क्या होता है, .ODT, ठीक है।
चलिए अब दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूँ। फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ODF को बदल दीजिए। हम चाहते हैं यानी कि हम सेव कर देते हैं, मान लीजिए टेस्ट वाले पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। क्लिक करके और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। जैसे सेव करेंगे इस फाइल का जो फॉर्मेट हो जाएगा बदल जाएगा। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे YSCC.txt आपको दिख रहा है ना, यहाँ कोने में आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारे तीर दिख रहे हैं .txt, यानी कि हम इस फॉर्मेट में हम अपने राइटर को आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सेव एज करके आप सभी को एक एक ऑप्शन करके आप सेव करेंगे तो आपको जितने भी फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिस्ट, ये सारे के सारे इसके फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। हम मान लीजिए हम 2003 इसमें सेव कर देते हैं, ठीक है। मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे .odc आ गया। तो जो हमने क्वेश्चन आपको कराया था वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर को हम कुछ ओपन करेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को इस फॉर्मेट में सेव करें। इसका मतलब क्या होता है फॉर्मेट का? इस फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाया है, उस फाइल को हमको भेजना है किसी दूसरे के पास और उसके पास लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं है, उसके पास क्या है TXT कोई डॉक्यूमेंट, मतलब जो TXT फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है, या .odc या पर .odc जो है लिब्रे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट है, ठीक है। उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो आप चाहते हैं कि जो हमने लिब्रे ऑफिस में बनाया है वो जा करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर लें। तो इसलिए क्या करना होगा, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जो आप लिखेंगे, लिखने में जब सेव करेंगे तो इसके फॉर्मेट को आप बदल के आप सेव करेंगे .odc में, ठीक है। जब .odc में सेव कर के उसको आप भेजेंगे तब जाकर के उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट काम पे आता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर बनाकर भेज दें तो वहाँ पर ओपन ही नहीं होगा, ओपन होगा, उसको ओपन विथ करके उसको ओपन करना पड़ेगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं जो अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने पर ओपन होते हैं। एग्जाम्पल तो जैसे मान लीजिए आप कोई JPG फॉर्मेट फाइल है और कोई जी आपका GIF फॉर्मेट फाइल है, तो आप जो चीज़ आपका JPG क्लिक करके ओपन करने में सहायता करती है वो आप फोटो ओपन करके ओपन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई फोटो तो पेंट में ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी चलती हुई इमेज है उसको आप पेंट में ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट के फ़ायदे होते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए दूसरा क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस वर्ड में प्रोसेसिंग क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। अब यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या आप समझने में, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड मतलब अक्षर होता है, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, ठीक है। तो इसमें तीन ही ऑप्शन है, एक चार ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन छुप गया था, ये 4 ऑप्शन, ठीक है। तो पहला आपका ड्रा है, इम्प्रेस है, कैल है, राइटर। अब वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या समझेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो उस काम से संबंधित कोई वर्क होता है, ठीक। जैसे हम खेत में काम करते हैं तो उससे संबंधित आपके हथियार रहते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो उससे संबंधित हथियार रहते हैं आपके पास, ठीक है। किसी आप ट्रेन में काम करते हो तो ट्रेन से संबंधित आपके हथियार रहते हैं। तो यहाँ पे केवल हथियार दे दिया गया, लेकिन उस हथियार संबंधित आपको कुछ चूज करना है ABCD में से, ठीक है। तो वर्ड का प्रयोग अधिकतर किस में होता है, आप गेस लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आंसर बता के तो आपको बताता रहा हूँ कैसे किस में का होता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है राइटर में होगा, शायद हमने टिक सही नहीं किया था, ये आपका राइटर में होगा। राइटर में क्यों होगा, क्योंकि राइटर का काम होता है केवल अक्षरों को लिखना पढ़ना, प्लस उसमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन तैयार करना, अक्षरों को बड़ा करना, छोटा करना, रिसाइजिंग करना, ये सब होता है। तो आपका जो राइटर है वो वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित है, ठीक है। कैल क्या है, कैल आपका एक्सेल संबंधित है, यानी कि इसमें आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं, कोई गुणा भाग गुणा घटाना कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप कोई फंक्शन लगा सकते हैं मैथमेटिकल, एक कैल में कर सकते हैं। इम्प्रेस में क्या है, इम्प्रेस में आप कोई स्लाइड बना सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग तैयार करके उसको आप शो पे दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए किसी कंपनी का प्रचार करना है तो उसको उस प्रचार में क्या क्या लिखना है वो सारा का सारा आप इम्प्रेस में लिख करके आप पूरे प्रोजेक्टर पर आप दिखा सकते हैं। तो दिखाने का काम इम्प्रेस में होता है। ड्रा का काम क्या होता है, कोई डिज़ाइन तैयार करने से, मान लीजिए आप कोलर ड्रा, फोटोशॉप, ये सब आपके ड्रा में आते हैं, कोलर ड्राई। तो आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ना ड्रा में आता है, ना इम्प्रेस में आता है, ना कैल में आता है, यानी वर्ड आपका केवल राइटर से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट क्या है, अब ये भी आपका वही सेम वैसे क्वेश्चन है, आंसर आपके सेम ही है।
तो आपका जो आंसर होगा उसका इसका अलग है। क्वेश्चन तो दोनों सेम है, यानी कि जो आंसर दिया गया वो भी सेम है और क्वेश्चन दिया गया वो भी। अब यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग के स्थान पर स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्प्रेडशीट होता है ये आपका संबंधित होता है कैल से। ठीक है, यानी कि स्प्रेडशीट और वर्कशीट दोनों एक ही मिलते जुलते नाम हैं, बस आपको थोड़ा सा बदल दिया गया है। यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें आपका था क्या था, वर्कशीट, ठीक है, और वर्कबुक था, स्प्रेडशीट भी कहते थे उसमें। ठीक है, लेकिन राइटर जब से आया तो इसमें आपका डायरेक्ट स्प्रेडशीट कहा जाता है, वर्कबुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिस शीट पे काम कर रहे होते हैं उस शीट को हम वर्कशीट कहते हैं, और जो पूरी की पूरी शीट होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका कॉपी है तो कॉपी आपका क्या है, एक वर्कबुक है, और कॉपी का जो पेज होता है वो आपका क्या कहलाएगा, वर्कशीट कहलाएगा। और स्प्रेडशीट क्या कहलाएगा, वो पूरा का पूरा कॉपी, यानी कि आपकी मतलब पूरी फाइल जो होती है, यानी कि एक फाइल के अंदर कई प्रकार के कॉपियाँ रखी हुई हैं। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 5, शीट 6, शीट 7, बहुत सारे फाइल रखी हुई हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट क्या होता है, पूरे फाइलों का समूह होता है। ठीक है, तो जिस पे हम काम करते हैं उसे वर्कशीट कहते हैं। जो एक फाइल आप बना रहे हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं, और पूरे कैल को, ठीक है, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। उसमें बहुत सारे शीट होते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका स्प्रेडशीट किससे संबंधित है, आपका कैल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, आपका पहले से बता दिया है, आपका इम्प्रेस। पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसमें हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। कोई कंपनी का दवा हो या कोई कंपनी दवा हो या कोई किसी भी प्रकार कोई कंपनी हो, अगर वो अपना प्रचार करवाना चाहती है तो उसको अपने बारे में पूरा पावर पॉइंट में डिज़ाइन करवाइए, और उसके बाद एक एक करके आप शो कराते जाइए, समझाते जाइए, और आप कर सकते, जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पावर पॉइंट में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट इम्प्रेस से संबंधित है। फिर आते हैं लिब्रे ऑफिस क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाती है, एक छवि संपादन करती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर बनाती है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर कंपनी है, या एक संगठन है। यानी कि लिब्रे ऑफिस है क्या, क्या करती है। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढते हैं। लिब्रे ऑफिस एक कार्यालय संबंधित सॉफ्टवेयर बनाती है, यानी कि आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे आप कोई मल्टी लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, कमर्शियल कंपनी में काम करना चाहते हैं, या कोई मतलब जहाँ पे आपको अकाउंट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो अब जो लिब्रे ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, चाहे कोई कंपनी का हो, किसी कार्यालय का हो, या किसी अन्य जगह से संबंधित हो। ठीक है, तो एक कार्यालय संबंधित उत्पादकता सॉफ्टवेयर बनाती है, कौन, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर चला सकते हैं, किस पर चला सकते हैं, किस पर नहीं चला सकते, वो पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपको। मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं, लिनक्स मशीन पर चला सकते हैं, विंडोज सिस्टम पर चला सकते हैं, या लिनक्स, विंडोज और मैक्स तीनों पे चला सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, आप तीनों पे चला सकते हैं। मैक्स भी चला सकते हैं, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक डास कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो 7, 8, 10 ये सब आपके हैं, वो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों पे हम चला सकते हैं, किसको, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को। फिर आगे आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए आप कंट्रोल के साथ कौन से बटन और यूज करेंगे। तो अगर आप कैल में जाएंगे तो उसमें बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक कैल में क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, उस सेल में आपने एक अक्षर लिख दिया या एक वर्ड लिख दिया, आप चाहते हो उसी वर्ड के नीचे तुरंत दूसरा वर्ड लिखें। ठीक है, तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो डी है, यानी इंटर बटन दबाएंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। विंडो +R दबाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यस कैल, कैल ओपन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, स्मार्ट लिख दिया ना। अब स्मार्ट मैं लिख दिया और इंटर दबाता हूँ तो क्या होता है, हमारा ये दूसरे सेल पे चला जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, स्मार्ट के अंदर ही रह करके क्या हो, दूसरी लाइन चालू हो जाए। तो क्या होना, कंट्रोल दबा के इंटर दबाएंगे तो हमारी दूसरी लाइन चालू हो गई। ठीक, ये देखिए स्मार्ट और चॉइस ऊपर नीचे हो चुके हैं एक ही सेल के अंदर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस
राइटर स्टेटस बार में निम्न में से कौन सा डिस्प्ले नहीं होता है। यानी कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो उसका जो स्टेटस बार होता है उस स्टेटस बार में क्या क्या नहीं दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन कुल वर्ड यानी कुल अक्षर, वर्तमान पृष्ठ संख्या यानी कि पेजों की संख्या, कुल वर्डों की संख्या या कंप्यूटर का नाम। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है, डी है, यानी कि कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाया जाता है, बाकी सब दिखाया जाता है। जैसे आपका डेल का कंप्यूटर है तो डेल नहीं लिखा रहेगा इसके स्टेटस बार पे, बाकी आपको शब्दों की संख्या, कितना पेज है, कितना अक्षर लिख चुके हैं, ये सारे के सारे आपको स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। राइटर है, यहाँ पे आपका स्टेटस बार है, ये पेज 1 एक पेज खुला हुआ, 4 वर्ड लिखे, 28 अक्षर लिखा हुआ है, ये सब ये आपका स्टेटस बार है जो आपको दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे एक अक्षर और बढ़ाएंगे, कुछ भी उन्होंने लिख दिया तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ 35 अक्षर हो गया, करेक्टर हो गए और 5 वर्ड हो गए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटस बार और यहाँ पेज 1 नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई कंप्यूटर का नाम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ कंप्यूटर का नाम नहीं दिख रहा है, बाकी आपके पेजों की संख्या दिख रही है, वर्डों की संख्या दिख रही है और अक्षर की संख्या दिख रही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। फिर आपका आता है एक सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंट समर्थन में करते हैं। यानी कि एक सीरीज चल रहा है मार्केट में जो अधिकतर उसी का प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। तो कौन साइज का पेपर होता है वो आप समझ चुके होंगे, A4 साइज का पेपर, यानी कि अधिकतर A4 साइज का पेपर ही प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रिंटिंग में प्रिंट करने के लिए पेज को। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रिंटर होता है उसमें हमेशा A4 साइज प्रिंट पेपर लगता है, हमेशा नहीं लगता, आप अलग अलग साइज़ का ही प्रयोग कर सकते हैं, सेटिंग करना पड़ेगा आप कर सकते, लेकिन अधिकतर जितने प्रिंटर आप देखे होंगे मार्केट में A4 साइज़ का ही प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। यानी कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर जो पेज है उस पेज को आप आधा से तोड़ के दूसरे पेज में जाना चाहते हैं या उसमें आप डाट करके आप बिंदी लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा बटन आप प्रयोग करेंगे एक साथ। तो इसके लिए आपको है सही आंसर कंट्रोल दबा के इंटर। ठीक है, तो आपका कंट्रोल से इंटर दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप बहुत सारे कॉपी में देखे होंगे या पेपर में देखे होंगे या फिर आप कोई फॉर्म निकलता है तो वहाँ पर आप देखे होंगे डाट वहाँ कैंची छपी होती है, जैसे पेज काटने के लिए बना होता है। तो करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ से मान लीजिए इंटर दबा दिया और कुछ दूसरा पेज यहाँ से ले लिया, ये दूसरा पेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी आपका डॉट करके नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्लिक करके अगर हम कंट्रोल दबा के इंटर दबाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे डॉट करके यहाँ पर आ गया है। ये पेज ब्रेक का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ से आप पेज को फाड़ सकते हैं, काट के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक का काम होता है, यहाँ पेज को आप रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल इंस्ट्रक्शन है। अब ये आपका टेम्पलेट आ गया, यानी कि इसके पहले हमने क्या क्या देखा है, इंस्ट्रक्शन से संबंधित हमने .odc दिखाया था, odt दिखाया था। ठीक है, अब आप कोई लिब्रे ऑफिस में कोई टेम्पलेट बनाया आपने, टेम्पलेट का मतलब होता है कोई फाइल का फॉर्मेट बनाना। जैसे आप कोई फॉर्म बना लेते हैं और उसको बार बार प्रिंट करते रहते हैं। जब आप पहली बार आप फॉर्म बनाते हैं तो बहुत 2 घंटा 3 घंटा टाइम लग जाता है, बना के आपने प्रिंट कर दिया, फिर आपने मिटा दिया, फिर दोबारा कोई व्यक्ति आया, भैया हमें फिर चाहिए फॉर्म, तब फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको बार बार ना बनाना पड़े, एक बार बनाएं, उसको हम किसी तरीके से सेव कर दें किसी टेम्पलेट में, जब तक हमारा सॉफ्टवेयर तब तक जिंदा रहे। ठीक है, तो आप टेम्पलेट में जाकर जब सेव करेंगे तो जब भी आप राइटर ओपन करें तो टेम्पलेट से ओपन करके आप प्रिंट करके आप तुरंत दे सकते हैं। तो जब उसको आप फॉर्म को बनाएंगे तो उस जब सेव करेंगे तो उसका इंस्ट्रक्शन कोड क्या बनेगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका .ott है, यानी ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आज चलते हैं राइटर में और यहाँ पे आप फाइल को आप सेव करते हैं, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप सेव एज करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे टाइप पर, यहाँ पे मिलेगा टेम्पलेट। ठीक है, ये देखिए टेम्पलेट ये भी है और ये भी है। ठीक है, यहाँ पर टेम्पलेट में यहाँ पे ये भी है आपका ऑडियो टेम्पलेट। इस पर क्लिक कर कोई भी टेम्पलेट पर क्लिक कर सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे .ott। ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन कोड है किसके, लिब्रे ऑफिस राइटर के टेम्पलेट के। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका इम्प्रेस क्वेश्चन आया है, इम्प्रेस जो हम जिसमें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई बहुत सारा कम से कम 15-25 साइज स्लाइड बना लिया आप। ठीक है,
अब इसको आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको सेटिंग करना है कि कौन सा क्वेश्चन किसके बाद आएगा। तो आसान तरीका क्या है इसमें से, स्लाइड पेन से कर सकेंगे, स्लाइड शॉर्टर भी से कर सकते हैं, या दोनों से कर सकेंगे, या इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका दोनों से हो सकता है, स्लाइड पेन से भी आप कर सकते हैं और स्लाइड शॉर्टर भी से कर सकते हैं। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए, तो सॉरी ये आपका ये है, ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन का बहुत सारा हमने बनाया है, कम से कम 63 क्वेश्चन हैं इसमें सारा। उसमें आप क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि आगे पीछे करें, ठीक। तो आपका स्लाइड पेन है, ये आपका स्लाइड पेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्लाइड पेन, ठीक है। तो इसको आप उठा करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका क्या, आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में चले जाएंगे। स्लाइड शॉर्टर व्यू में चले आएंगे तो सारे के स्लाइड इकट्ठे हो जाएंगे, और आप किसी भी स्लाइड को आप उठा करके यहाँ से मूव कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, जहाँ चाहते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, कि आप कौन सा तरीका है जिससे हम अपने स्लाइड को हम आगे पीछे या व्यवस्थित कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा आगे बढ़िए। स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं जो, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे क्या बोला आपको समझ में नहीं आ रहा है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये भी आपका किससे क्वेश्चन है, ये आपका इम्प्रेस से ही क्वेश्चन है। यानी कि जब भी आप कोई स्लाइड या कोई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन मतलब होता है कोई प्रस्तुतिकरण बना लेते हैं। तो मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और किसी दवा के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें लिख लिया है, दवा का फोटो लगा लिया है, इस दवा का क्या क्या काम है सब लिख लिए हैं, किस में, इम्प्रेस में, और अपने यूजर को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये हमारा दवा है, इस दवा का ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम है, बहुत सारा आपने लिख लिया है, ठीक है। लेकिन जब उस स्लाइड को आप दिखाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कैसे खुलेगा वो आपका पेज। जब आप पेज खोलते हैं तो उस पेज को खोलने के लिए आप अलग अलग प्रकार के एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। और पेज को खोलने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन लगाते हैं, और उसमें जो लिखे हुए हैं मैटर उसको खोलने के लिए हम एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, अब आगे क्या है, प्रस्तुत की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदल जाती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, या प्रस्तुत के अंत में। तो यहाँ पे आप ध्यान से दिमाग लगा, हमने क्या बताया कि जब हम स्लाइड को ओपन करते हैं और उसमें जो मैटर लिखा हुआ है वो आपका घूम फिर के आता है, तो उसको लगाने के लिए हम स्लाइड एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। और जब आपका पेज खुलता है, एक पेज में आपने केवल दवा के बारे में लिखा, दूसरे पेज में आपने क्या कहा कि हम दवा के प्रभाव के बारे में बताएंगे, तीसरे पेज में क्या लिखा, दवा का रिएक्शन बताएंगे, चौथे पेज में क्या लिखा, दवा का असर क्या होता है, दवा के बारे में जो भी आपने लिखना चाहे लिख दिया। तो 4 पेज आपके हो गए। तो एक पेज खुला, दूसरा पेज खुला, तीसरा पेज खुला। तो जब पेज खुलता है तो पेज खुलने को हम क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। तो पेज हमारा किस तरह खुलेगा, मतलब एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ निकल जाएगा, या ऊपर से आएगा नीचे चला जाएगा, जैसे आप मूवी देखते हैं, ठीक है, या इस तरीके से कुछ ऐसा होता है, तो उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सही आंसर आपका है, जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है, यानी कि एक प्रस्तुतिकरण कंप्लीट करके जब दूसरी प्रस्तुतिकरण दूसरे पेज का लेती है, तो पहले स्लाइड ट्रांजिशन आती है, तब जाकर का जो आपने मैटर लिखा है तब वो आती है, ठीक है। यानी कि आप देखे होंगे शादी विवाह का वीडियो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक गोला बन के आता है, कहीं तीर बन के आता है, तो कहीं डिब्बा बन के आता है, कोई कुछ भी बन के आता है। तो जो बन के आ रहा है, जो पेज होता है, वो स्लाइड ट्रांजिशन लगा होता है, और जब खुल जाता है उसके अंदर जो काम हो रहा होता है वो ऊपर एनिमेशन होता है, ठीक है। चलिए, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न में से लागू करते हैं। अब जो स्लाइड ट्रांजिशन लगा दिए हैं, यानी कि आपका पेज गोला बन के आएगा, या तीर बन के आएगा, या फिर आपका उड़ते हुए आएगा, या कोई पक्षी आपको पकड़ के लाएगा आपके पेज को, जो आपने ट्रांजिशन लगाया उसको हटाना चाहते क्या करेंगे, आपको बहुत आसान तरीका है, नॉन ट्रांजिशन, यानी कि आपका बी नंबर सही है। तो बस आज तक यहीं दोस्तों, यहीं तक रहेगा। बाकी हम और भी 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अगले नेक्स्ट हफ्ते में। थैंक यू।